नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट विषय की जिसका नाम है जीएस। जी हाँ दोस्तों, जनरल स्टडीज़ एक ऐसा कॉमन विषय है इस समय जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। अभी आपकी हाल में ही आने वाली जो परीक्षाएं हैं जैसे लेखपाल, वीडियो, यूपी कांस्टेबल, यूपी एसआई, जूनियर असिस्टेंट, इन सभी ग्रुप सी ग्रुप डी की जो भर्ती परीक्षाएं होती हैं वहाँ पे जो जीएस आती है दोस्तों, वो आपको पता होगा लूसेंट एक बुक जो आपकी होती है, ये वाली लूसेंट बुक इसी से आती है। और होता क्या है दोस्तों, आपको पता है लूसेंट एक्चुअली थोड़ी बोरिंग कभी लगती है। कुछ होता है कि कई कैंडिडेट उठा के उसको थोड़ा पढ़ के फिर रख देते हैं, कई लोग उसको पूरा पढ़ते हैं लेकिन उनको लगता है कि पढ़ के कुछ कॉन्फिडेंस नहीं आया। तो आज हम ऐसे बात करेंगे दोस्तों और 30 डेज़ की स्ट्रैटेजी बताएंगे। 30 डेज़ में कैसे लूसेंट को हम लोग पूरा अच्छे से पढ़ लें विद रिवीजन की कॉन्फिडेंस भी आ जाए कि हाँ ये बुक खत्म कर ली। दोस्तों देखिए, मैंने जो यहाँ प्लान बनाया है वो ये इस बुक से बनाया है। ये बुक आपकी पुरानी एडिशन वाली बुक है 2013 की। एक्चुअली नई बुक मेरे पास है लेकिन अभी क्योंकि आपको पता है DSSB करके एग्ज़ाम चल रहा है तो वो मेरा भाई बुक को लेके चला गया है दिल्ली, वरना उसी बुक से मैं बनाती। लेकिन क्योंकि कई कैंडिडेट्स की डिमांड थी कि आप लूसेंट कैसे पढ़ा पूरा, इसकी स्ट्रैटेजी बता दीजिए क्योंकि अब एग्ज़ाम में ज़्यादा दिन नहीं रह गया है, तो जो भी चीज़ है वो हम रिवाइज कर लें। तो देखिए दोस्तों, हम इसी बुक से बात करेंगे लेकिन आपको अकॉर्डिंगली अपनी बुक लेके सब चीज़ फॉलो करनी है, ठीक है। 30 दिन में ही बुक खत्म करनी है। इसके लिए देखिए आपको दोस्तों सबसे ज़रूरी चीज़ है 30 दिन में ख़त्म करनी, तो पहले आपको अपनी बुक को लेकर प्लान बनाना पड़ेगा। अगर आप बिना प्लानिंग के कोई चीज़ करने चलते हैं दोस्तों तो आप बीच में ही छोड़ देते हैं। आपने अगर स्ट्रैटेजी बना ली कि 30 दिन में ख़त्म करना है, इतने दिनों मुझे इतना पढ़ना है, तो आप चाहे 4 घंटे पढ़ेंगे चाहे 6 घंटे पढ़ेंगे, पढ़ के उस चीज़ को ख़त्म करेंगे ही करेंगे। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये नहीं होता कब तक ख़त्म करना है, तो यही लूसेंट बुक आपकी साल भर चलती रहती है और आप कभी भी पूरी पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है। समझ में आई आपको मैं क्या कहना चाह रही हूँ। हम बात करेंगे लूसेंट को 30 डेज़ में कैसे ख़त्म करेंगे। तो पहले आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका इंडेक्स खोलना है, ठीक है। आप इसका इंडेक्स खोलेंगे, इंडेक्स यानी कंटेंट, वहाँ लिखा होगा इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री और आपका इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिर आपका जो भी है इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, और साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मिसलिनियस यानी कि विविध। आजकल जो लूसेंट है उसमें कंप्यूटर भी आ रहा है, लेकिन कंप्यूटर की हम लोग बात नहीं करेंगे। कंप्यूटर के 20 पेज होते हैं, 20 या 25 पेज हैं, वो आप देख लीजिएगा अकॉर्डिंगली कि आप किसी एग्जाम में कंप्यूटर आता है तो आप पढ़ लीजिएगा, नहीं आता है तो नहीं पढ़िएगा, ठीक है। हम सिर्फ इतनी चीज़ों की बात करेंगे अभी। देखिए दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री में क्या है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। तो आपको क्या करना है, तीनों को अलग अलग डिवाइड कर लेना है, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री में आपको प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों को अलग अलग डिवाइड कर लेना है अपनी बुक से। देखिए मैंने जितनी चीज़ें यहाँ बनाई इस बुक से बनाई है, लेकिन आपके पास जो बुक होगी, जो पेजेस होंगे, आपको उसके हिसाब से पढ़ना है, ठीक है। तो पहला काम आपको ये करना है, इस वीडियो को देखने के बाद अपनी बुक उठानी है, बुक में सारे टॉपिक्स लिखने हैं और उसके बाद अपने हाथ में एक मार्कर वाला पेन ले लीजिएगा, ठीक है। मार्कर वाला पेन और उसके पहले एक पेन लेके आप डिसाइड करेंगे कितने दिन में मुझे क्या पढ़ना है, ठीक है। देखिए मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगी लेकिन बाकी आपके ऊपर आपकी क्या चीज़ स्ट्रांग है। कई बच्चे ऐसे होंगे जो कई बार से लूसेंट पढ़ चुके होंगे, कई लोगों के ऐसा होगा किसी और बुक से उनकी वो चीज़ें प्रिपेयर होंगी, तो उनको सब्जेक्ट को पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन जो बिल्कुल बिगिनर है उनको जैसे मैंने बताया वैसे ही फिर फॉलो करना है, ठीक है। मैंने बता दिया इसको आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, ठीक है। मोटा मोटा मैं आपको बता दे रही हूँ, इंडियन हिस्ट्री के साथ आपको साइंस पढ़ना है। अब देखिए इंडियन हिस्ट्री में भी दोस्तों आपको पता होगा, अगर आपने पेपर दिए हैं तो आपको पता होगा, नहीं दिए तो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षाओं में वो आधुनिक से पूछे जाते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से। आधुनिक भारत से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं, ठीक है। अब आपको एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, एक सब्जेक्ट के साथ साथ दूसरा सब्जेक्ट भी स्टार्ट करना है। तो हम इंडियन हिस्ट्री जब पढ़ेंगे उसके साथ हम क्या इंपॉर्टेंट चीज़ स्टार्ट करेंगे, साइंस। क्योंकि आजकल परीक्षाओं में हिस्ट्री के साथ साथ साइंस भी आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा आती है। साइंस में भी कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, बायो आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। कौन सा डिजीज़ वायरस है, कौन सा डिजीज़ किसकी वजह से फैलता है, ठीक है। और कौन सा वाटर सॉल्युबल विटामिन है, कौन सा फैट सॉल्युबल विटामिन है, मतलब बायो का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। तो क्या 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट को पढ़नी, पहले हमको आधुनिक और साथ ही साथ बायो पढ़ना है, ठीक है। इस बुक में जब मैंने देखा है, इस बुक में जब हमने कंटेंट देखा तो आधुनिक का लगभग 30 पेज था और बायो का लगभग 60 पेज था, यानी कि दोनों को मिला है कितना हो गया, 60 और 30 90 पेज हो गए, ठीक है। अब देखिए अगर 30 दिन की स्ट्रैटेजी है और इस बुक में, आपकी बुक में देख लीजिएगा कितने पेज हैं, इस बुक में लगभग 650 पेज हैं। तो हम ये मानते हैं 600 पेज की बात करते हैं अगर, यानी कि आपको डेली 20 पेज पढ़ने हैं। समझ में आ रही है बात। इस बुक में लगभग आपके 650 पेज हैं, 600 हम मान लेते हैं उसको मोटा मोटा, तो यानी कि आपको लगभग डेली 20 पेज पढ़ने हैं, ठीक है। इस बुक के हिसाब से बता रही हूँ मैं।
600 पेज हैं इस बुक में आपके, और आपको 30 दिन में ख़त्म करना है। तो यानी कि आपको डेली 20 पेज पढ़ने ही पढ़ने हैं। अब देखिए आपको 20 पेज कैसे पढ़ने हैं, क्योंकि मैंने कहा आपको इंडियन हिस्ट्री के साथ साइंस शुरू करना है, यानी कि आधुनिक के साथ आपको बायो पढ़ना है। तो क्या करेंगे आप, 10 पेज आधुनिक के पढ़ेंगे, 10 पेज आप बायो के पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे ही आपको करते चलना। अब देखिए इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं कैसे, जैसे मान लीजिए आपको आधुनिक कोई टॉपिक आप पढ़ते चल रहे हैं, 10 पेज के बाद भी आपका इंटरेस्ट बना हुआ है, तो आप ठीक है इसको 10 से 12 कर लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 10 से इसको 12 कर लीजिएगा। या आपको आधुनिक पढ़ते ही थोड़ा सा बोरिंग लगने लगा, नहीं इतना अच्छा नहीं लग रहा, पोर्टुगीज़ का आना जाना क्या हुआ, चलो छोड़ो, तो ठीक है इसको कम कर लीजिएगा, 8 कर लीजिएगा, आप बायो बढ़ा लीजिएगा। क्योंकि आप देखेंगे कि जो हिस्ट्री है वो थोड़ा कंसाइज लिखी हुई है, लेकिन जो आपका बायो है सब वन लाइनर है, टेबल्स हैं, तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट शायद लगेगी पढ़ने में, आपको लगेगा जल्दी जल्दी खत्म हो रही है चीज़ें। देखिए ये जो चीज़ें जो आप पढ़ेंगे ना उसको ऐसे पढ़िएगा दोस्तों, इसका नोट्स मैं नहीं कहूँगी बनाओ, क्योंकि ये ऑलरेडी एक नोट्स ही है, ये ऑलरेडी नोट्स है। इसको पहले आपको पूरा पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, जिससे कि आपको आइडिया हो कि आपको कितना दिमाग में बैठ रही है चीज़ें, ठीक है। अब देखिए पहले पूरी स्ट्रैटेजी कर लेते हैं। 10 पेज आपने इसके पढ़े, 10 पेज आपने बायो के पढ़े। अब फिर नेक्स्ट डे आप क्या करेंगे, फिर 10 पेज इसके पढ़ेंगे और 10 पेज बायो के पढ़ेंगे, ठीक है। इसी में से आप आगे पीछे कर सकते हैं, जैसे कि इसके पेज आपको दिख रहे हैं 60 हैं, इसके पेज 30 ही हैं, तो आप वो डिवाइड कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, कि इसका कितना पढ़ना और इसका कितना पढ़ना। मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि 20 पेज क्योंकि डेली पढ़ने हैं आपको, तो कैसे पढ़ने सब्जेक्ट वाइज, ठीक। अब देखिए बात कर लेते दोस्तों कि आपने ये काम तो किया, अब आपको क्या करना है, जब नेक्स्ट डे फिर आप पढ़ने चलेंगे तो पहले क्या करेंगे, आप आधा घंटा देंगे अपने रिवीजन पे। जो आपने पहले 20 पेज पढ़े थे पहले आप उनको रिवाइज करेंगे, और ये काम आपको कभी भी स्किप नहीं करना है। अब मैं देखिए आपको टाइम बिल्कुल नहीं बताऊंगी कि 20 पेज पढ़ने में आपको 4 घंटा लगेगा, 5 घंटा लगेगा कि 3 घंटा लगेगा, वो सबकी अपनी अपनी पढ़ने की और समझने की क्षमता पे डिपेंड होता है। मैं कोई चीज़ पढ़ती हूँ 2 घंटे में पढ़ लेती हूँ, कोई और पढ़ेगा होता 3 घंटे लगा दे, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिवाइड है, इसीलिए मैं कह रही हूँ अपनी बुक उठाइएगा, पेज देखिएगा, पेज को डिवाइड करिएगा, और जितने पेज आए फिर वो आपको कितना टाइम लग रहा है वो आपके ऊपर है, ठीक है। और साथ ही साथ लूसेंट के साथ साथ जो आप अपनी रीजनिंग, हिंदी जो भी पढ़ते हो वो पढ़ते चलिएगा, ठीक। तो अगले दिन लेकिन आप क्या करेंगे, पहले दिन जो भी चीज़ पढ़ेंगे अगले दिन पहले उसका आधे घंटे आप रिवीजन करेंगे, तुरंत जल्दी जल्दी आप रिवीजन करेंगे इस बुक का, फिर आप नेक्स्ट पेज पढ़ेंगे, ठीक है। और डेली ये काम आपको करना है, रिवीजन तुरंत करना है। हाँ, जब तीसरा चौथा दिन हो जाए, पीछे वाली चीज़ आप देखें कि आप 4-5 बार पढ़ चुके हैं 4-5 दिन, तो आप एक दिन के लिए इसको स्किप कर सकते हैं कि ठीक है अब वो स्टार्टिंग वाले पेज मेरे दिमाग में बैठ गए हैं तो मत रिवाइज करिएगा, लेकिन उनको फिर आप 2 दिन बाद रिवाइज करिएगा। देखिए रिवीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लूसेंट में, लूसेंट के जीएस में आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो रिवीजन है। तो आप जो भी चीज़ पढ़ेंगे उसके साथ साथ आपको उसका रिवीजन करते चलना है, उस चीज़ को भूलना नहीं है कि रिवीजन नहीं करना है, रिवीजन ज़रूर करना है, ठीक है। ऐसे ही आप जब इसको ख़त्म कर लेंगे तो आप मध्यकालीन पे आएंगे, मध्यकालीन के साथ आप स्टार्ट करेंगे क्या, केमिस्ट्री शुरू करेंगे। प्राचीन के साथ क्या शुरू करेंगे, आप फिजिक्स शुरू करेंगे, ठीक है। और आपको देखेंगे कि साइंस जो है वो ज़्यादातर कैंडिडेट्स 10th तक तो आप लोग क्या कहते हैं साइंस पढ़े ही होते हो, तो साइंस उसी लेवल की होती है, आपको अच्छी लगेगी साइंस, और आप साइंस जल्दी भी कर लोगे, ठीक है। सबको पता है कि प्रेशर की यूनिट क्या है, न्यूटन्स के लॉ क्या है, मोटा मोटा सबको पता है, तो आप उसको पढ़ेंगे आपको अच्छा भी लगेगा और इंटरेस्टिंग भी लगेगा, ठीक है। मैंने देखिए टोटल अगर टाइम देखा जाए तो मैंने इंडियन हिस्ट्री को 13 से 14 दिन दिया है, 13 से 14 दिन में आपको इंडियन हिस्ट्री अपनी खत्म करनी है। अब ये आपको भी देखना है, अपनी मैं बार बार कह रही हूँ इस बुक के हिसाब से मैंने बताया है, आप अपनी बुक को देख लीजिएगा आपको, क्योंकि सिर्फ 14 दिन देने हैं हिस्ट्री और साइंस को मिलाकर, ठीक। साथ साथ मत दीजिएगा कि साथ इसको ऐसे मत कर दीजिएगा, साथ के साथ पढ़ना है आपको, जैसे मैंने बताया एज इट इज़ ही पढ़ना है। और देखिए दोस्तों पढ़ना है, अगर आपको पढ़ना है सच में लूसेंट को खत्म करना तो ऐसे ही पढ़ना है जैसे मैंने बताया है, ठीक। आधुनिक प्लस बायो, मध्यकालीन प्लस केमिस्ट्री, प्राचीन प्लस फिजिक्स, खत्म हो जाएगा 13 से 14 दिन में। नेक्स्ट आप किस पे आएंगे, ज्योग्राफी पे आएंगे, ठीक है। ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे सबसे पहला काम आपको करना है, साथ में एटलस रखना है। बिना एटलस के आप ज्योग्राफी बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, अदरवाइज आप भूल जाएंगे। तो आप ज्योग्राफी के लिए एटलस रखेंगे ना तो आप देख लेंगे फारस की खाड़ी कहाँ है, सुएज कैनाल कहाँ है, इजिप्ट कहाँ है, कौन सी नदी 2 बार इक्वेटर को कट कर रही है, आपको मैप में दिख जाएगा ना, एक बार मैप में देख लेंगे भूलेंगे नहीं, लोकेशन देख लेंगे ना कौन सी कैस्पियन सी कहाँ गिर रही है कहाँ नहीं गिर रही, हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। तो जब भी आप फैक्ट पढ़ेंगे एटलस को रखेंगे साथ में। तो ज्योग्राफी को मैंने दिया है दोस्तों, ज्योग्राफी के साथ साथ आप हमेशा क्या पढ़ेंगे, मिसलेनियस पढ़ेंगे, ठीक है। मिसलेनियस में क्या है दोस्तों, विविध, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे लास्ट में आपके आता है ये मिसलेनियस, आपने देखा होगा। इसमें क्या आता है मिसलेनियस में आपके दोस्तों, देखिए मिसलेनियस में आपके आता है कि पहले कौन आया,
पहले किसने क्या किया, पहला मेल कौन था जो पहाड़ पे चढ़ा एवरेस्ट पे, पहला मेल कौन था जिसने मून पे पैर रखा अपना, ऐसे क्वेश्चन पहले वाले हैं। फिर उसके बाद क्या है, सबसे ऊंचा टावर कौन सा है, सबसे ऊंचा कैनाल कौन सा है, ये सब क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, इसको पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो आपको क्या करना है, डेली ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ज्योग्राफी का पेज जितना भी आपकी बुक में होगा डिवाइड कर लीजिएगा, 20 पेज आपको बताया ना मैंने डेली पढ़ना है। इस बुक के हिसाब से आपकी बुक में जितना भी होगा आपको उसको डिवाइड करना है और पहले दिन पढ़ के देखना है कि आपको कितना टाइम लग रहा है। देखिए जो बिगिनर्स होंगे उनको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन जिन्होंने एक दो बार पढ़ रखी होगी लूसेंट या और तैयारी कर रहे होंगे जीएस की, उनको टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, आपको उसके बाद क्या करना है दोस्तों, ज्योग्राफी के साथ क्या पढ़ना है, मिसलिनियस। ज्योग्राफी को मैंने कितना दिन दिया है, 6 दिन। इसको 13-14 दिन आपके ऊपर देख लीजिएगा। उसके बाद आपको 6 दिन देना है ज्योग्राफी को। पॉलिटी को भी मैंने ऐसे ही 6 दिन दिया, इसके साथ भी आप क्या करेंगे, मिसलिनियस पढ़ते चलेंगे। ठीक है, और सबके साथ आपको क्या करना है, रिविजन, ये बिल्कुल नहीं स्किप करिएगा। फिर आपको ऐसे इकोनॉमिक्स को मैंने 4 दिन दिया है, इसके साथ भी आप मिसलिनियस पढ़ेंगे। और सबसे लास्ट में आपका 1 दिन बचेगा। अगर आप 13 दिन में ख़त्म कर लेंगे मान लीजिए अपनी हिस्ट्री और प्लस साइंस, तो 13, 6, 19 और आपका 1, 20, 4, 24, 6, 30, तो 1 दिन बचेगा। वो 1 दिन आपको और मिसलिनियस को दे देना है। ठीक, अगर आप 14 दिन में ख़त्म करते हैं हिस्ट्री तो आपका टाइम नहीं बचेगा, बिल्कुल भी नहीं बचेगा। फिर 14 + 6 और +4 खत्म हो जाएगा आपका टाइम। ठीक है, समझ में मेरे ख्याल से आ गया होगा। आपको ऐसे ही पढ़ना है। इंडियन हिस्ट्री के साथ साइंस खत्म करना है 13 दिन में, 14 दिन में। ज्योग्राफी आपको खत्म करना है मिसलिनियस के साथ 6 दिन में। पॉलिटी आपको खत्म करना है मिसलिनियस के साथ 6 दिन में। अब वो डिवाइड आपको करना है कि दोस्तों कि मिसलिनियस आप पढ़ के देखिएगा कि आपको कितना उसमें मजा आ रही है पढ़ने में, कितना आप उसका पढ़ पा रहे हैं और कितना आप ज्योग्राफी का पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ज्योग्राफी के साथ मिसलिनियस पढ़ना है, पॉलिटी के साथ ही मिसलिनियस पढ़ना है, इकोनॉमिक्स के साथ ही मिसलिनियस पढ़ना है। ठीक है, तो यही स्ट्रैटेजी है दोस्तों, इसी को आप फॉलो करिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ मतलब मैंने भी ऐसे ही पढ़ा तो ये लूसेंट समझ में आई। इसके पहले मुझे बहुत बोरिंग लगती थी, जब पढ़ती थी मन नहीं करता था पढ़ने का। इनफैक्ट मैंने तो बहुत गलत किया था, मैंने तो प्राचीन से उठाया था। प्राचीन के एक तो पेज भी ज़्यादा थे, 50-60 पेज भी थे और वो एकदम बोरिंग लग रहे थे मुझे। हर थोड़ी देर नए नए नाम आ जा रहे थे तो मुझे बहुत याद करने में बहुत लग रहा था, कितना याद करूँ। आधुनिक से क्या थोड़ा सा हम लोग जुड़ जाते हैं, थोड़े से मूवमेंट के बारे में हमें पता होती, जानकारियाँ होती हैं, तो वो चीज़ों में ज़्यादा हम अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो आप इसीलिए मैं कह रही हूँ आधुनिक से पढ़िए और इसकी इंपॉर्टेंस भी ज़्यादा है, एग्जाम में पूछा भी ज़्यादा जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे पढ़ना है। अपनी बुक से बस आपको स्ट्रैटेजी बनानी, ये मैंने इस बुक से बताई है। आपको अपनी बुक खोलना है, पेज देखने हैं कितने हैं, और पहला दिन आपको खाली क्या करना है, पढ़ के देखना है कितना घंटा लग रहा है। फिर अगले दिन आपको वहाँ टाइम लिख देना है कि 5 घंटा मुझे लूसेंट को देना है, 4 घंटा मुझे दिन भर में लूसेंट को देना है, बाकी 3 घंटे अपने रीजनिंग, हिंदी या जो भी सब्जेक्ट है उसको देना। देखिए दोस्तों, एक जो बिल्कुल सच बात है वो ये है कंसिस्टेंसी यानी कि डेली पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं ज़रूरी कि आप एक दिन 13 घंटे पढ़िए और एक दिन कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। आप डेली पढ़िए और डेली 6 घंटे पढ़िए, लेकिन वो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि डेली पढ़िए, डेली 6 घंटे पढ़िए। किसी भी आप जो सक्सेसफुल इंसान होगा उसे पूछेंगे ना, उसकी एक ही चीज़ होगी, वो है कंसिस्टेंसी। जो भी सक्सेसफुल है वो इसी वजह से कि उसने रोज़ वो काम किया, चाहे वो किसी फील्ड में हो, एक्टर हो, सिंगर हो, किसी से पूछेंगे वो कहेगा मैंने एक ही काम किया, मैं रोज़ वो काम करता था। ठीक है, सिंगिंग की प्रैक्टिस में रोज़ करता। तो आपको भी क्या करना है, रोज़ पढ़ना है। ठीक है, 30 दिन तक पढ़ना भी है, प्लस आपको साथ के साथ रिवीजन भी करना है। अभी आपके पास टाइम है, सभी परीक्षाओं में टाइम है। ग्रुप सी, ग्रुप डी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बुक को ज़रूर पढ़ लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिए कि जीएस आपकी गलत ना हो, आपको से पूरे फुल मार्क्स लाने हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो, अभी आपने चैनल नहीं देखा था तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्वेरी हो आपको, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमसे पूछ लीजिएगा। पढ़ने के रिगार्डिंग अगर आपको कुछ भी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी तुरंत रिप्लाई दूंगी। धन्यवाद।